ओम साईं राम। साईं सवेरा में फिर से साईं भक्तों को साईं संदेश सुनाने के लिए मैं हाजिर हूँ। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शुभ दिनों की शुरुआत शीघ्र होने वाली है। जब धरती पर नवरात्र प्रारंभ होते हैं, इन चैत्र नवरात्रों में माँ हमारे जीवन में हमारे कष्ट कलेश हरने के लिए धरा पर आती हैं। वे देखती हैं कि कौन प्राणी कितना उनको स्मरण कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, चाहे वे गुरु के रूप में हो, पिता के रूप में या माता के रूप में ईश्वर की आराधना कर रहा है, सत्कर्मों को कर रहा है, विकट परिस्थितियों में भी भगवान की ओर आशा लगाए हुए है। तो माता ममतामयी हृदय से अपनी वात्सल्यता, अपना प्रेम अपने बच्चे पर अवश्य लुटाती हैं। तुम्हारे जीवन में भी दुख का अंधकार हरने के लिए बाबा ने माँ का रूप धारण करके तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया है। अब वह शुभ समय तुम्हारे नज़दीक है, जब माँ के रूप में बाबा तुम्हारे सारे कष्टों को मिटा देंगे और दयालु माता की भांति तुम्हें वह आनंद, वह सुकून पहुँचाएंगे जो बहुत लंबे समय संघर्षों से लड़ने के बाद तुमने जो कष्ट सहे, परेशानी सही और तुम हिम्मत हारने लगे, तो बाबा तुम्हें वह आशीर्वाद देंगे कि ममतामयी माँ बनकर तुम्हें अपने हृदय से लगाएंगे कि मेरे बच्चे, तूने बहुत कष्ट सहे, अब तेरे सुख के समय बिताने की बारी आई है। अब तेरे जीवन में चैन सुकून के पल होंगे। मेरा आशीर्वाद कृपा बनकर सदैव तेरे जीवन में बरसेगा। तेरे जीवन में धन्य धान्य किसी बात की कमी नहीं होगी। तेरे अन्न धन के भंडारे भरे रहेंगे। तू जितना लोगों को बांटेगा, उतना तेरे भंडारों को मैं माता पिता के रूप में सदैव भरती रहूंगी। माता ये कहती हैं कि चाहे तू मुझे साईं के रूप में स्मरण कर या दुर्गा भवानी के रूप में, मैं तेरे सच्चे प्रेम को देखती हूँ और जानती हूँ कि मेरा बच्चा निस्वार्थ भाव से लाख ठोकरें जमाने की सहने के बावजूद भी मेरी ओर ही आशापूर्ण दृष्टि से निहार रहा है, तो मैं उसे खाली झोली कैसे रख सकती हूँ। तो बाबा वही ममतामयी माँ बनकर अपना आशीर्वाद हम पर लौटाते हैं और हमारे जीवन में सारे अभावों का नाश करके सुख से संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, यश, धन सबके भंडार भर देते हैं। हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, क्योंकि वह देखते हैं कि तुमने हर भक्ति की परीक्षा को मेरा नाम लेकर पास किया है, उत्तीर्ण कर लिया है। तुम कभी किसी भी विकट परिस्थिति में तुमने हौसला नहीं छोड़ा, तुमने मेरा नाम जपा, हिम्मत रखी, सबरी को धारण किया, उस समय की प्रतीक्षा की जब बाबा सही समय आने पर सबको सही कर देंगे। मेरे बच्चे, अब इन माँ के चैत्र नवरात्रों में वे पावन समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होने वाला है। सब कुछ, सारी समस्याओं का समाधान तुम्हें मैं देने वाला हूँ। इसलिए तुम माँ रूप में भी मेरी आराधना करो। माँ भवानी बहुत दयालु हैं। वे प्रसन्न होकर अपने बच्चों पर अपना प्रेम लुटाती हैं, तो उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ती। उनके जीवन से सारे कष्ट, सारी समस्याओं को हरकर उनके जीवन को शांतिपूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण, सुखमय, संपन्नतापूर्ण बना देती हैं। उनको आरोग्य देती हैं, उनको सत्कर्म करने की प्रेरणा देती हैं, उन्हें भक्ति के मार्ग पर आगे चलने के लिए वह सारी सुविधा प्रदान करती हैं जिसकी एक भक्त को आवश्यकता होती है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख, संघर्षों का समय काटा है। हर क्षण तुमने मुझे जपा है, हर आंसू से मुझे पुकारा है, हर हृदय की करुण पुकार को तुम्हारी मैंने सुना है। लेकिन मेरे बच्चे, हमें अपने कर्मों को भोग कर ही काटना पड़ता है। अब तुम अपने सारे कर्मों को भोग के मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हें वह आशीर्वाद मिलेगा जिससे तुम प्रसन्नता और खुशहाली का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन में चैन, सुकून स्थिर होकर वास करेगा। तुम हर उस कामना को सिद्ध कर पाओगे जो तुम्हारे हृदय में है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैं आशीर्वादों की झड़ी लगा दूंगा। तुम विश्वास करके माता पिता सब स्वरूपों में मेरा ही दर्शन करो। माता के रूप में यह नवरात्रे तुम्हें आशीर्वादों का तोहफा देकर जाएंगे जिन्हें तुम कभी नहीं भूलोगे। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, सच्चे हृदय से माँ के रूप में मेरी उपासना करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुमने चाहा है। मैं माता पिता सभी रूपों में तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारी झोली को शीघ्र ही अपने आशीर्वादों से भरने जा रहा हूँ। निराश न होना, तुम्हारी सभी इच्छाएं मैं पूर्ण कर दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा
परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ दुर्गा। इसलिए हर रूप में मुझे निहार कर हर ईश्वर के हर स्वरूप को सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक भजो और सब में मेरा ही दर्शन करो। तुम अपनी मंजिल शीघ्र पालोगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा। तुम्हारी सारी मनोकामना मैं शीघ्र पूरी करूंगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।